नमस्कार, स्वागत है आपका बुलंद सोच के खास कार्यक्रम विधायक संवाद में। और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के युवा एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम विधायक संवाद में। एक संक्षिप्त परिचय सर का हम दे दें। ज़मीनी स्तर से आते हैं, सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जनपद अध्यक्ष से लेकर विधायक तक का सफ़र तय किया है और युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय विधायक हैं। सर हमारा पहला सवाल सर आपसे ये है, राजनीति में आपका किस प्रकार से आना हुआ? जहाँ तक राजनीति में आने का सवाल है, ये छात्र जीवन से ही हम लोग राजनीति से जुड़े रहे हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में हम लोग जुड़े रहे हैं। छात्र राजनीति में हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे थे। उसके बाद जो क्षेत्रीय गांव की पॉलिटिक्स होती है और भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठनों में काम करते हुए मैं स्वदेशी जागरण मंच का जिला संयोजक भी रहा। मदर हमारी सरपंच रहीं, चाचा जी सोसाइटी अध्यक्ष रहे। तो इस तरह से एक पारिवारिक जो जिस लेवल पे सामान्य सीटें थीं वहाँ हम ही चुनाव लड़ा करते थे और हमने चुनाव जीतना छोटे से चालू किया, फिर जनपद अध्यक्ष बने और फिर लगातार मतलब भारतीय जनता पार्टी में हमने काम किया और भारतीय जनता पार्टी का लगातार संबल और आशीर्वाद मिलता रहा और विधायक बने। जनपद अध्यक्ष से लेकर के विधायक बनने का एक लंबा सफ़र रहा है। किस प्रकार से क्या मुश्किलें रहीं, क्या संघर्ष रहा? जहाँ तक जनपद अध्यक्ष बनने का सवाल है तो वहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा कठिनाई थी। फिर जब मैं जनपद अध्यक्ष बना उसके बाद जब मेरी मदर सरपंच थी तो मैंने गांव में भी बहुत काम करवाए थे। उस समय टॉप 3 पंचायतों में हमारी ग्राम पंचायत हुआ करती थी। तो जब जनपद के लिए आरक्षण हुआ और सामान्य पद हुआ तो हमारी सीट तो जो हमारी परंपरागत घर की सीट थी, गृह जनपद, तो आरक्षित था। लेकिन अगल बगल के दूर के लोग आए और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं तो हमारे यहाँ से जनपद सदस्य लड़िए। तो हमने बहुत इंटरेस्ट उस समय हमारा नहीं था कि जनपद सदस्य लड़ेंगे, क्या करेंगे। फिर कई ऐसे लोगों ने कहा और पार्टी के भी लोगों ने, जो वरिष्ठ हमारे नेता थे, उन्होंने भी कहा कि लड़ना चाहिए। तो हमने फिर वहाँ पे जाके काम देखा, होमवर्क किया और हम जनपद सदस्य का चुनाव लड़े और अच्छे मतों से जीते। तो स्वाभाविक प्रक्रिया में पार्टी को लगा होगा और पार्टी ने अगले चुनाव में हमको मौका दिया और पार्टी के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से हम आज यहाँ विधायक बन के 3 साल हो गया विधायक बन। जैसा कि आपने बताया कि जनपद अध्यक्ष के दौरान आपने काफ़ी अपने जनपद रीवा में विकास के कार्य कराए। लगातार आप 2018 से विधायक हैं। 2018 के बाद से क्या विकास के कार्य कराए गए? तो उसमें कहा गया था कि हर विधायक को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए और तभी से मैंने वर्किंग चालू करी थी। और अभी मैंने 1 तारीख को हिंदू नववर्ष में ये तय किया है कि हर साल हिंदू नववर्ष में, जब भी हिंदू नववर्ष होगा, हिंदू नववर्ष प्रतिपदा में हम अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। और हमने ये 3 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जो है आपको हमने दिया है। ये रिपोर्ट कार्ड हमने प्रस्तुत किया कि हमने सिमरिया में ये चाहे सड़कों के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे पर्यटन के मामले में हो, हमने हर क्षेत्रों में सिमरिया को आगे बढ़ाने का काम किया है। और सिमरिया के लोग इस बात से भली बात वाकिफ़ हैं। लगभग सिमरिया के लोग तो कह ही रहे हैं, रीवा के लोग भी इस बात की सराहना करते हैं कि सिमरिया में पिछले 3 सालों में काफ़ी काम हुआ है। आपने बताया सिमरिया में विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि आप विरोधियों के अक्सर निशाने में रहते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, चूँकि मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा नहीं। आप जितने भी युवाओं को देखिए, जितने युवा लीडरशिप है बिंद क्षेत्र की, उसमें से इकलौता मैं ही ऐसा आदमी हूँ जिसके कोई पीछे बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से रहा नहीं है। विरोधियों का निशाना इसलिए भी है क्योंकि हमने काम अच्छा किया है और लोग जिस तरह से उत्साहित होकर मिलते हैं तो उनको लगता भी है कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए भी किसी ने कहा है कि जब आप के विरोधी आप पर निशाना साधें तो समझिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, तरक्की पर हैं। तो मैं यही मानता हूँ। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि सिमरिया विधानसभा के आगामी विकास को लेकर के क्या कार्य योजना है आपकी? क्या इस कार्य योजना के लिए बुलंद सोच रहेगी आपकी?
देखिए, जहाँ तक पिछले चुनाव की बात है, जब पिछले चुनाव में मैं गया था तो मैंने 3-4 चीज़ें, प्रमुख चीज़ें कही थी जो उस समय मुझे लगा था। पहला वायदा किया था कि सिमरिया में मैं मूल्यों की पुनर्स्थापना करूँगा, गौरवशाली सिमरिया समृद्धशाली, मुझसे भी आगे। मतलब यदि मैं विधायक बना हूँ तो सर्वप्रथम हमारे सिमरिया के लिए यदि कोई चीज़ है, मेरे लिए भी, तो हमारे लिए सिमरिया विधानसभा है, उसके बाद हमारी पार्टी है, उसके बाद हम हैं। अच्छा एक सकारात्मक माहौल लोगों के बीच में बनाना, ये हमारा पहला लक्ष्य था। दूसरा, हमने वायदा किया था कि सिमरिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में, जो कि बहुत 85 गांव लगभग ऐसे हैं जहां सिंचाई की सुविधा नहीं और पानी के पीने का भी संकट गर्मी के दिनों में काफ़ी होता था, और जहां हम 1000 हेक्टेयर नहीं सींच पाते थे, इस साल हम जरमोहरा डैम से अकेले 2200 हेक्टेयर रकबा लगभग सींचने में कामयाब हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये परियोजना स्वीकृत करके हमारे सिमरिया के लोगों के ऊपर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सिमरिया के लोगों की तरफ से, कि उन्होंने ऐसा काम करके हमारी वो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया। मैंने ये कहा था मुख्यमंत्री जी से कि पड़ जाए आपकी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, और उनकी दृष्टि हमारे सिमरिया के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पड़ी है और आने वाले समय में वो सृष्टि हंसेगी। तो दूसरा वायदा ये हो गया। तीसरा, हमने वायदा किया था कि सिमरिया के शंकर जी के तालाब के मंदिर का सौंदर्यीकरण करेंगे। तो इस तरह से तीसरा वायदा जो किया था वो भी लगभग पूरा होने की। और चौथा एक बड़ा वायदा हमने किया था कि सिमरिया को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हब के रूप में तब्दील करेंगे और दुग्ध उत्पादक हब के रूप में तब्दील करना। उस दिशा में ज़रूर हमने प्रयास किया है, अभी काफ़ी काम हुआ है। आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारे यहाँ गौवंश वन्य विहार, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौवंश वन्य विहार है, 5000 गायें वहाँ हैं 50 एकड़ में, और बहुत शानदार मास्टर प्लान से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं उस समय विधायक नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उस समय तत्कालीन उद्योग और खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने मास्टर प्लान बना के गौशाला, वहीं बसामन मामा मंदिर है उसका भी हम लोग कायाकल्प कर रहे हैं। उस परिसर का, पूर्वा फॉल का हमने पूरा कायाकल्प करने का काम, आने वाले समय में हमने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि 4-5 हज़ार पर्यटक वहाँ बड़े आराम से पूर्वा फॉल का लुत्फ इस बरसात में ले सकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2025-26 तक हम पूर्वा फॉल, बसामन मामा मंदिर, सबरी माता आश्रम और गौवंश वन्य विहार, इसको एक बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में, रीवा जिले का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल जो होगा, केंद्र होगा, वो हमको इस क्षेत्र में। ये 4 प्रमुख बातें थी जो मैंने पिछले चुनाव में घोषणा की थी। लेकिन इसके इतर भी हमने काफ़ी काम वहाँ पर किए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स के मामले में हो, चाहे सिमरिया हॉस्पिटल्स का कायाकल्प करने का काम हो, चाहे रहट है पीएचसी का, हम बीड़ा पीएचसी को भी हम एक मॉडल बना रहे हैं। इसी तरह 3-4 स्कूलों को, कपसा स्कूल, बरौं स्कूल, रहट स्कूल और सिमरिया कन्या हायर सेकेंडरी, इसी तरह खेल के क्षेत्र में हम सिमरिया में स्टेडियम और बनकुइया में एक स्टेडियम, इस तरह विभिन्न गाँवों को जोड़ने का काम, और लगातार सिमरिया आगे बढ़ रहा है। हमारा अगला सवाल आपसे है, विकास के पैमाने पर आप रीवा जिले में सिमरिया को किस प्रावधान पर? अब ये तो सिमरिया और रीवा के लोग ही बताएंगे। हमने पूरे शिद्दत से सिमरिया के लोगों को की सेवा करने का काम किया है, और हमें ये एक दिन भरोसा था कि ये हमारे काम से सबको विश्वास हो जाएगा कि एक भी व्यक्ति का नुकसान करना केपी त्रिपाठी का उद्देश्य नहीं है। सिमरिया को सजाने संवारने का काम किया है और उसको आज लोग स्वीकार करते हैं, और जब प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, तो मैं भी कई बार भावुक हो जाता हूं उनके साथ। और मुझे लगता है कि सिमरिया को आने वाले पंचवर्षीय में हम ग्रामीण क्षेत्रों में रीवा जिले की नंबर 1 विधानसभा, ये सारे सेक्टर्स पर काम करते हुए, हेल्थ सेक्टर्स पर, शिक्षा के क्षेत्र पर भी हम सिमरिया को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। ये थे विधायक जी ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत गांवों का विकास सिमरिया विधानसभा में किया जा रहा है। हमारा अगला एक सवाल है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं कहाँ जा रही है, रसातल की ओर जा रही है। और जिस प्रकार की नेतागिरी करके, लीडरशिप करके, राजनीति करके कांग्रेस स्थापित होना चाहती है, वो बिल्कुल आज की तारीख में वो जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता को अपने नेताओं से परफॉर्मेंस चाहिए,
जो मैंने कहा कि मूल्य परख राजनीति करते हुए लोगों की सेवा करना और सेवा करने के साथ अपने क्षेत्र को अपने स्वहितों से सदैव ऊपर रखने का भाव, और जिन लोगों पे होगा तो कांग्रेस के नेता तो स्वहित से ही बाहर नहीं निकलते, वो अपने ईगो, अपने स्वार्थ, इसकी लड़ाई अपने पार्टी में ही लड़ते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस का भविष्य निश्चित रूप से गर्त पे जाने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। तो ये समय परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिक्स का समय है और भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस के पैमाने पर खुद को कम्पीट कर रही है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं, और जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स का युग था वो पूरी तरह से अब ढलान की ओर है और रसातल की ओर कांग्रेस पार्टी जाती जा रही है। जब कभी वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सीखेंगे और हम लोगों की तरह परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिक्स में काम करने का प्रयास करेंगे, जो कोई दल करेगा, तो फिर देखेंगे। लोकतंत्र में थोड़ा बहुत विपक्ष तो बना ही रहता है। विंध्य प्रदेश को लेकर के आपके क्या? देखिए, विंध्य प्रदेश के साथ कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें बनी हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी का लगातार विंध्य प्रदेश में हार होती रही। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे विंध्य प्रदेश को समाप्त करने का काम किया। तो कांग्रेस ने ही हमारे विंध्य प्रदेश को समाप्त करने का काम किया था, और सिर्फ अपनी हार के कारण आज फिर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है विंध्य प्रदेश। और भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ काम किया है। देखिए, विंध्य प्रदेश एक, यदि पुराने प्रदेश को देख लें तो दतिया, बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर मुझे लगता है आज जो विंध्य प्रदेश की लोग बात करते हैं उसमें बघेलखंड ज़्यादा है, ना कि विंध्य प्रदेश। जब विंध्य प्रदेश का कभी अस्तित्व बनेगा तो ये यदि पुराना स्वरूप बनता है या कोई और क्षेत्र बनता है, केवल बघेलखंड को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाना, ये मतलब ये वास्तविक व्यवहारिक धरातल इस पर अभी नहीं है। हाँ, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम, हमारे साथ यदि बुंदेलखंड भी जुड़ेगा, दतिया के लोग भी जुड़ेंगे, तब वो विंध्य प्रदेश पुराना अस्तित्व में आ सकता है। तो हम लोगों को अभी आगे उसके लिए बहुत सारा सफ़र तय करना होगा। ये भविष्य के गर्त पे है। हमारे प्राथमिकता है कि विंध्य प्रदेश, यदि 100 रुपये मध्य प्रदेश का बजट होता है तो 100 रुपये में हमारे बघेलखंड की हिस्सेदारी, हमारे विंध्य क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक से अधिक कैसी बने, इसके लिए हम सभी विधायकों को, हम सभी सांसदों को मिलकर और उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते हैं कि विंध्य ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का सर ऊंचा रखा है, मस्तक ऊंचा रखा है, वो प्रणाम करते हैं बारंबार उसको। तो जिस प्रकार से काम हुआ है, तो विंध्य प्रदेश का भविष्य, आने वाला समय विंध्य प्रदेश का है। ये बात, आप युवा हैं तो हम भी युवा हैं, हम लोग अभी देखेंगे, आप देखिएगा, आने वाला भविष्य विंध्य क्षेत्र का है, विंध्य प्रदेश का है। आखिरी और अंतिम सवाल हमारा, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। विंध्य क्षेत्र में सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी चला रही है। युवाओं के लिए, एक युवा विधायक होने के नाते युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? मैं अपने युवा साथियों से आह्वान करना चाहूँगा, बेरोजगारी को कई एक बार, खासकर हमारे कांग्रेस के साथी और बहुजन कांग्रेस के साथी इसको नौकरी से जोड़ते हैं। मैंने खुद पीएससी की तैयारी की 99 से लेकर 2003 तक। एक भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुए थे पीएससी के, कांग्रेस के समय, दिग्विजय सिंह जी के समय। उस समय सरकारी भर्तियां निकलती नहीं थी। हमारी सरकार ने तो सरकारी भर्तियों की बाढ़। युवाओं से ये आह्वान करना चाहूँगा, आज प्राइवेट जॉब्स भी बहुत हैं, तो बहुत सारे लोगों को प्राइवेट जॉब्स भी मिली हुई हैं। मेरे घर में 4 भाई हैं तो 2 भाई मेरे बाहर जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं। हम लोगों को कुछ न कुछ, जो ये एमएसएमई सेक्टर पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री अभी यूनिकॉर्न, कई सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे मझोले उद्योग हर गांव में। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में 5 युवाओं को लोन देना है उद्योग लगाने के लिए। इससे बड़ा रोजगार का क्या माध्यम होगा? तो मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि इस योजना का, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का, अभी जो पिछला कार्यक्रम हुआ था उसमें रीवा जिला
अपना नंबर 1 था लोन देने के मामले में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को भागीदारी करना चाहिए। मैंने पीएससी की तैयारी की, आज मैंने रोजगार उद्योग अपना खुद का बिजनेस किया, और मैं बताऊं मैं 0 रुपए से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था लोगों से कर्ज लेकर, और मैंने सबके कर्ज भी चुकाए और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर भी बना और आज विधायक भी हूँ। तो आप यदि मन में ठान लोगे, सिर्फ ये भाव रखना कि जिससे पैसा लेना है उसका पैसा चुकाना है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपके अंदर जिद जुनून जोश पैदा करेगी लड़ने का और आपको सफलता दिलाने का। और यदि आपने ये लक्ष्य ले लिया कि हम कमा के निकल लेंगे तो फिर मुश्किल होगी या आगे आप फंस जाओगे। इसलिए यदि आपने ये लिया कि बैंक का भी चुकाना है और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी चलाना है, तो फिर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा मोटिवेट रहोगे और आपका जो स्वाभिमान है, जो अंदर अंतरात्मा है, वो आपको हमेशा बहुत आगे ले जाने के लिए प्रेरणा देगी। मैं युवाओं से इस अवसर पर यही आह्वान करता हूँ बारंबार कि सरकारी नौकरियों में भी चाहिए, प्राइवेट नौकरियों में, और उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का बढ़ चढ़ के लाभ लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें कांग्रेस के साथी भी कहेंगे कि लोन नहीं मिलता, लोगों को ढूंढ के लाएंगे। आप हताश मत होइएगा, निराश नहीं होइएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर कभी नैया पार नहीं होती। और ये लाइन यदि किसी के लिए लिखी गई है तो हमारे युवा साथियों के लिए लिखी गई है। और युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जैसा वेग लेकर जिद जोश जुनून के साथ जब युवा धरती पर उतरेगा, तभी 65% जो भारत की आबादी है युवाओं की, और दुनिया में सबसे बड़ा इसको धन देखा जा रहा है कि भारत का भविष्य 65% युवाओं के कंधे पर है। हमको अपने कंधे पर भारत का भविष्य ढोकर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना है। सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी ये नहीं है, हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने कंधे पे भारत के भविष्य को रख लें और इसको ले जाकर विश्व में सर्वोत्कृष्ट स्थान पर रखें। यही मेरा युवाओं से आह्वान भी है और यही कहना भी है। ये थे हमारे साथ युवा एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की, विशेषकर सिमरिया के विकास को लेकर के बताया कि पानी की समस्या उत्तरी और पश्चिमी इलाके में ज़्यादा थी, वहाँ पानी पहुँचाने का काम हुआ। साथ ही सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन के मामले में भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। छोटे छोटे सड़क बनाने के विकास कार्य किए गए हैं। साथ ही युवाओं को लेकर के इन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना, साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं से आह्वान किया।